Hello, welcome, and very good evening to all here in FinTube once again. Today is 30th of September. आज तारीख है 30 सितंबर और हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं नेक्स्ट वीक के लिए. दिस इज द वीकली एनालिसिस प्रोग्राम. हियर वी आर गोइंग टू कवर द मैक्रो एंड माइक्रो इश्यूज, मैक्रो एंड माइक्रो प्राइस लेवल्स on this global level and also in our domestic levels. तो चलिए पहले देख लेते हैं कि मैक्रो इश्यूज क्या कहते हैं, ग्लोबल लेवल पे किस तरह से प्राइस एक्शंस मूव कर रहे हैं, और वी विल बी ट्राइंग टू सिंक दीज प्राइस एक्शंस विद आवर डोमेस्टिक प्राइसेस, राइट. तो जैसा कि अगर आप अभी देख रहे होंगे, फ्राइडे की क्लोजिंग डाउ जोन्स में -158, S&P की -11 पॉइंट्स एंड नास्डैक की एक तरह से कहा जाए तो बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग ही रही है. तो अभी भी जो पैटर्न अगर कहा जाएगा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे पैटर्न डेली बेसिस पे भी हमारा ये लोअर हाइज वाले पैटर्न पे ही इंटैक्ट है मार्केट. यानी कि अभी हाई जो है, लास्ट हाई जो है स्विंग हाई, वो मार्केट तोड़ने में उस सक्षम नहीं हो पाया, राइट. लोअर हाई लोअर लो के पैटर्न्स बन रहे हैं. जब तक मार्केट इस पैटर्न को ब्रेक नहीं करेगा, हम अभी मार्केट में लॉन्ग साइड को अगर कहें तो थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, क्योंकि बड़े ही हॉकिश स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ग्लोबल लेवल पे भी. चाइना भी, अगर आप देख रहे होंगे या न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे, तो चाइना इज ऑल्सो फेसिंग काइंड ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन because of its slowdown there in reality sector. तो जैसा कि हम देख चुके हैं, चाइना बीइंग इम्पोर्टेंट इकोनॉमी, वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो बिल्कुल उसका इफेक्ट भी पड़ेगा, दूसरी इकोनॉमीज पे भी पड़ेगा, राइट. तो अभी प्राइस एक्शंस उस लेवल पे हमें सजेस्ट नहीं कर रहे हैं कि हमें लॉन्ग साइड में अपना व्यू बना के चलना चाहिए, ठीक है. वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे इस चार्ट को, तो आपको एक कंसोलिडेशन टू बियरिशनेस यहाँ पे साफ साफ दिखाई देगी. एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें इस प्राइस लेवल के आसपास मिलता है, विच इज 32,800 या 32,900 के आसपास. ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन मिलेगी. मार्केट अगर इस प्राइस पॉइंट के नीचे जाना शुरू करता है तो फिर ये मार्केट के लिए वही स्वाहा वाली बात हो जाएगी, ठीक है. 32,000 तक के लेवल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन ये वीकली टाइम फ्रेम है, इस चीज का ध्यान रखिएगा. इसको चलते हैं सीधे डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करके देखते हैं हाउ द प्राइस एक्शन लुक्स लाइक ऑन डेली टाइम फ्रेम. तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो अल्टीमेटली क्लोजिंग हमने दी है, ये जो ब्रेक लेवल था इसकी नीचे, यानी कि 33,630 का जो रेंज है, 30,600 की रेंज जो है उसकी नीचे क्लोजिंग दी है. 33,500 की रेंज डाउ जोन्स में हम उसके नीचे क्लोज करके गए हैं फ्राइडे में, ठीक है. मार्केट अब देखिए इसको या तो रीटेस्ट करे, एक पॉसिबिलिटी ये है, और ये सारे लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे. इसके लिए अब रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाले ये सारे लेवल, जितने भी ये रेजिस्टेंस ये लेवल्स बनेंगे, दीज आर गोइंग टू एक्ट एज इमीडिएट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट. तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा रीएडजस्ट कर लेते हैं, लास्ट हाई को रेजिस्टेंस ही मार्क कर लेते हैं, ठीक है. This is going to be a good resistance for the market, good immediate resistance. इसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा this immediate resistance. This is going to work as immediate resistance again. अब देखिए डाउन साइड में हमारे पास पॉसिबिलिटीज या डाउन साइड में सपोर्ट क्या है. एक तो मेजर सपोर्ट है 32,720 के पास या 32,800 के आसपास, लेकिन उससे पहले ये जो स्विंग लो है, दैट मे ऑल्सो बी अ गुड इमीडिएट सपोर्ट. तो ये भी आपका एक अच्छा खासा इमीडिएट सपोर्ट होगा. 33,300 की जो ये रेंज होगी, मार्केट के लिए एक अच्छे इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगी. डाउ जोन्स की हम बात कर रहे हैं, इस चीज का बार बार ध्यान रखिएगा, ठीक है. अब सीधे चलते हैं S&P के चार्ट पे और देख लेते हैं हाउ द S&P चार्ट लुक्स लाइक. ये पिछले 2-3 हफ्तों से हम इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात कर रहे हैं कि मार्केट इज नॉट लुकिंग दैट मच अट्रैक्टिव टू गो ऑन लॉन्ग साइड. ये एक अच्छा खासा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और ये देखिए इसको रीटेस्ट करने की भी कोशिश कर रहा है. जब डाउन साइड में ये आ रहा है तो इसने इसको रीटेस्ट करने की कोशिश की, और रीटेस्ट करने के बाद अल्टीमेटली डाउनवर्ड मोमेंटम में ही है ये. तो मेरे हिसाब से इसको ये आना चाहिए इस लेवल पे
115 का जो लेवल है ये मार्क कर रखा है। आने वाले कुछ समय में, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि ये अगले हफ्ते ही आ जाएगा, लेकिन आने वाले कुछ समय में इसको धीरे धीरे ज़रूर इस लेवल, इस प्राइस पॉइंट पे आना चाहिए। 115 का जो प्राइस पॉइंट है, ज़रूर ये इसको टच करने के बाद ही ऊपर जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है। दिस इज नॉट द श्योरिटी, right? I may be wrong, 100% wrong. So you should do not take your trades on my studies, right? This is only for the educational purpose. Secondly, अगर हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टॉक्स को देखेंगे, इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टॉक्स, तो थोड़ी सी मदद मिली है एनवीडिया या टेस्ला के थ्रू, और जो जितने टेक स्टॉक्स हैं, तो उसमें से थोड़ी सी ये जो सपोर्ट पॉइंट है ना मार्केट का, एम पैटर्न तो क्रिएट कर रहा था, लेकिन मार्केट में थोड़ा सा ही सपोर्ट मिला। ये मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है मार्केट। मार्केट इज स्टिल इनटू द डाउन ट्रेंड। ये मार्केट ने हल्का सा रीटेस्ट ज़रूर लिया है। अगर आप इसको गेज करेंगे तो ये रीटेस्ट की रेंज भी फ्रॉम दिस स्विंग हाई टू दिस स्विंग लो, इट इज जस्ट 23 से लेके 25% के आसपास का एक रीटेस्ट है। और उसके बाद अल्टीमेटली मेरे हिसाब से, मैं आई मे बी साउंड अ लिटिल बिट बायस्ड फॉर लास्ट 2-3 वीक्स, बट यस, दिस इज द रियलिटी ऑफ द प्राइस एक्शन। दिस इज व्हाट द प्राइस एक्शन इज टेलिंग मी कि मार्केट में अभी उतनी तेजी देखने के लिए हमें नहीं मिलेगी। हाँ, सर्टन सेक्टोरल बेसिस पे जब आप एनालिसिस करेंगे तो वहां पे कुछ स्टॉक्स जो हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, उस पे आप फोकस कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए अगर इंडेक्स बेसिस पे आप देखेंगे एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, तो मार्केट का ये जो लोअर हाई लोअर लो पैटर्न है, ये अभी भी डाउनवर्ड मोमेंटम में ही है। और मेरे हिसाब से अगर इस रेंज को मार्केट ने ब्रेक किया, जो कि लगभग 14,200 के आसपास आती है नैस्डैक में, तो फिर हम 13,200 तक की रेंज भी हमें देखने के लिए जल्दी ही मिल सकती है, राइट? तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स या कुछ एडजस्टमेंट जिसको कह सकते हैं, ये होगा आपका एक इमीडिएट सपोर्ट विच इज 14,500। 14,500 के बाद ये सारे लेवल जो हैं ये अच्छे खासे सपोर्ट की तरह काम करेंगे। 14,000 का राउंड फिगर लेवल या फिर 13,900 के आसपास का ये लेवल जो है आपके लिए एक अच्छे खासे सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं। यस, सो दीज आर गोइंग टू वर्क एज गुड सपोर्ट एज ऑफ नाउ। अभी तक मेरे हिसाब से मार्केट को कम से कम इस रेंज को जरूर गेज करना चाहिए, विच कम्स अराउंड दिस, जस्ट गिव मी 1 मिनट। यस, ये जो रेंज है मार्केट को इसे जरूर गेज करना चाहिए। मार्केट अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, यानी कि मार्केट को कम से कम ये जो 13,250 की रेंज है, 13,250, इसको हम 50 तक कर लेते हैं, 350, राइट? आई होप इट इज फाइन। तो 13,250 की ये जो रेंज है ना, मार्केट इसके पास तक आना चाहिए, और इसके बाद अगर रिबाउंड करती है ऑन अपर साइड तो फिर देखना होगा। लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इट इज नॉट अ सिंगल डे गेम, ये पूरे हफ्ते का व्यू है। दिस इज अ complete week's view, so please mention this thing, right? Now moving towards other assets like crude oil. Crude oil में भी आप लोगों ने देखा होगा कि एक बहुत अच्छी खासी तेजी आई है, बहुत ही अच्छी खासी तेजी आई है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप इसे देखेंगे तो ये लास्ट टाइम का अगर इन टर्म्स ऑफ डॉलर अगर आप देखेंगे तो 92 से लेके 95 तक का इसने लास्टली जो यहाँ पे हाई लगाया है। ये एक तरह से ये दिखा रहा है कि स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा स्लगिशनेस आ सकती है, थोड़ा सा डाउन टर्न हमें देखने के लिए मिल सकता है। क्रूड ऑयल, अगर आप MCX क्रूड ऑयल भी देखेंगे तो एक अच्छी खासी रैली यहाँ पे आपको देखने के लिए मिली होगी, राइट? दूसरा जो अफेक्टिंग फैक्टर है, मैंने बहुत पहले भी चर्चा की थी कि 105 के ऊपर, 105 के ऊपर जो डॉलर इंडेक्स है, डॉलर इंडेक्स अगर 105 के ऊपर निकलता है
तो इट मे इम्पैक्ट एन द इमर्जिंग मार्केट लाइक अस और डेवलपिंग मार्केट लाइक अस वेरी सीवियरली। और उसका इम्पैक्ट आपको स्टॉक मार्केट में भी दिख रहा होगा, उसका इम्पैक्ट आपको यूएस और ग्लोबल मार्केट में भी दिख रहा होगा, राइट। डॉलर ने अपना एक तरह से अपर मोमेंटम यहाँ पे भी अभी जारी रखा है और अल्टीमेटली क्लोज दिया है 106 के ऊपर। तो वीकली क्लोज कहा जाए तो 105 की जो हमारी एक मेक और ब्रेक लेवल थी उसके ऊपर ही वीकली क्लोजिंग मिली है, ठीक। 106 के ऊपर की वीकली क्लोजिंग मिली है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में अभी भी डॉलर के टर्म्स में एक अपर मोमेंटम हमें DXY जिसको कह सकते हैं अपर मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ से हमारी जो इंडियन करेंसी है जिसको हम कह सकते हैं कि USD INR के रूप में जो ट्रेड होता है वो भी यहाँ पे आपको उसका इम्पैक्ट भी देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपने देखा होगा कि 83 के ऊपर अभी हम सस्टेन कर रहे हैं, इसी लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है ये जो पहले रेजिस्टेंस पॉइंट था अब हमारे लिए धीरे धीरे करके ये सपोर्ट पॉइंट की तरह काम कर रहा है, यानी कि 83 लेवल ब्रेक करना अब मार्केट के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। लेकिन अगर ये ब्रेक करेगा हमारे लिए अच्छा होगा। अगर ये अपर साइड में मोमेंटम करता है फिर से हमारी इकोनॉमी को थोड़ा सा धक्का लग सकता है, स्टॉक मार्केट में बेयरिशनेस आ सकती है अगर अपर मोमेंटम ये जारी करता है, यानी कि 83.5 के ऊपर अगर ये जाता है ना तो प्रॉब्लम थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि अगर मैं रेजिस्टेंस पॉइंट क्रिएट करने की बात करूं यहाँ पे तो 83.5 is going to create a kind of very मच कंसर्न इशू, बहुत गंभीर स्थिति हो जाएगी अगर 83.5 या 84 पॉइंट को मैंने यहाँ पे 84 पॉइंट मेंशन नहीं किया, लेकिन हाँ 83.5 के बाद ही एक अच्छी खासी कहा जाए कि गंभीर स्थिति हो सकती है हमारी मार्केट के लिए और RBI के लिए एक चैलेंज भी हो, ठीक है। दूसरे जो फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं मार्केट को बॉन्ड यील्ड्स 2 ईयर 5% और 10 ईयर भी 5% के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 4.6 का हाई लगाया है। अब ये अगर 5% के ऊपर जाना शुरू करता है बॉन्ड यील्ड 10 ईयर, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बॉन्ड यील्ड 10 ईयर, इफ इट गोज ऑन दिस बियॉन्ड दिस 5% जोन, बहुत ही हमें कहा जाए कि मार्केट में बहुत बड़ा पेन देखने के लिए मिल सकता है अगर ये 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, रिमेंबर द थिंग, इफ दिस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड इज गोइंग अबव दिस 5%, इट मे क्रिएट हैवॉक फॉर मार्केट और मार्केट में आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है, सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है, राइट। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 10 ईयर इज ऑल्सो ट्रेडिंग अबव दिस 4.5, 20 इज ऑल्सो ट्रेडिंग नियर दिस, आपने देखा कि ये 20 ईयर बॉन्ड यील्ड्स ने भी 5% का हाई लगाया, अल्टीमेटली क्लोज दिया 4.5, तो 5% के आसपास ही कहेंगे। तो 5% के ऊपर अगर ये ट्रेड करना शुरू करता है और डेली बेसिस पे क्लोज होता है 5% के ऊपर, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट जरूर करेगा ये मार्केट में, ठीक है। गोल्ड प्राइसेस पे एक ओवरव्यू देख लेते हैं। गोल्ड प्राइसेस, हाउ द गोल्ड प्राइसेस आर मूविंग। अगर इन टर्म्स ऑफ डॉलर कहा जाए तो ये कंसोलिडेशन फेज ही कहा जाएगा थोड़ा सा मार्केट के लिए, या फिर अगर हम सीधे MCX अपने इंडियन गोल्ड प्राइसेस की बात करेंगे तो ये जो एक हल्का सा सपोर्ट रेंज दिख रहा था उससे नीचे तो जा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा नीचे ट्रेड नहीं करेगा। इस तरह का कोई भी सिम्टम मुझे नहीं दिख रहा है कि गोल्ड प्राइसेस को नीचे जाना चाहिए, इस तरह की कोई भी प्राइस एक्शन नहीं दिख रहा है। हाँ, भले ही क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी काफ़ी अच्छा खासा रनअप दे चुका था, ये जो रनअप है, ये दिस रनअप मार्केट उसको एब्जॉर्ब तो करेगा ना कहीं, तो दिस इज द एब्जॉर्प्शन मोमेंटम, ये एब्जॉर्प्शन है, या फिर एक तरह से कहा जाए कि मार्केट यहाँ पे रेस्ट कर रहा है और रेस्ट करते समय ये यहाँ से फिर से हमें रिबाउंड करते हुए दिख सकता है। तो 56 इसकी एक बहुत अच्छी खासी सपोर्ट जोन होगी। 56,600 की जो रेंज है ये अच्छी खासी सपोर्ट जोन इसके लिए काम कर सकती है। बाद में आपको ये 55 के आसपास की रेंज, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मार्केट उतना नीचे इसको लेके ट्रैक करके जाएगा, क्योंकि जिस तरह से जो हालात दिख रहे हैं
वो स्टॉक मार्केट के लिए थोड़े से प्रॉब्लमेटिक दिख रहे हैं, ना कि ये आपके कमोडिटीज के लिए, कमोडिटीज स्पेशली प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, राइट। तो ये अभी माहौल है आपके गोल्ड का। अब सीधे आते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी पे। निफ्टी का अगर वीकली टाइम फ्रेम अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वीकली बेसिस पे हमने फिर से एक रेड कैंडल क्लोज की है। इसके पहली वाली भी रेड कैंडल क्लोज हुई थी, और यहाँ पे वीकली बेसिस पे दोजी काइंड ऑफ कैंडल दिख रही होगी, लेकिन डेली बेसिस पे अगर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको एक इनगल्फिंग कैंडल मिली, ठीक है। अब इस इनगल्फिंग का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन किधर मिलता है, ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन सबसे पहले इन सारे जितनी ड्राइंग्स है इसको यहाँ से हटा लेते हैं, राइट, ताकि एक फ्रेश स्टडी वीक की जा सके। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट है कौन कौन से निकल के आते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट होगा 19,800 के आसपास का एक जो रेंज, ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। ये गैप जो है ये भी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। दिस गैप इज आल्सो गोइंग टू वर्क एज गुड रेजिस्टेंस 19,860 या 70 के आसपास, ठीक है। 19,800 से लेके 860 के आसपास की जो रेंज होगी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। सपोर्ट की बात करेंगे तो इमीडिएट सपोर्ट हमारे पास यही रेंज निकल के आती है, या फिर थोड़ा सा और एडजस्ट करेंगे तो इमीडिएट सपोर्ट हमारी 19,500 का राउंड फिगर लेवल भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। 19,500 का एक राउंड फिगर भी देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ अगर दूसरे पहले सबसे पहले इस सपोर्ट रेंज को मार्क कर लेते हैं, राइट। ये हो गया हमारा इमीडिएट सपोर्ट। इस इमीडिएट सपोर्ट को अगर मार्केट ब्रेक करता है किसी भी लेवल्स पे, तो इसके बाद हमें जो सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा ये होगा 19,400, जो कि राउंड फिगर लेवल ही है। देखिए यहाँ से आपको राउंड फिगर लेवल्स ही देखने के लिए ज्यादातर मिल रहे हैं, लेकिन ये अगर 19,400 का लेवल ब्रेक हुआ तो फिर हमें 19,200 के लेवल भी देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे गैप है, और ये गैप मार्केट एक अच्छे खासे सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। 230 की जो रेंज होगी एक अच्छे खासे सपोर्ट की तरह काम करेगी, ठीक है। अब सीधे चलते हैं अपने बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और समझने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी आने वाले टाइम पे किस तरह से ट्रेड कर सकता है। तो ये रहा आपका बैंक निफ्टी का चार्ट, और सबसे पहले ये सारी ड्राइंग्स को हटा लेते हैं। लास्ट वीक की जितनी भी ड्राइंग्स है उसको यहाँ से हटा लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे इसे बैंक निफ्टी के चार्ट को, तो दिस इट लुक्स लाइक कि आपको यहाँ पे एक दोजी पैटर्न देखने के लिए मिल रहा होगा कि इनडिसाइसिवनेस है। तो मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था कि मार्केट में एक इनडिसाइसिवनेस दिख रही है मुझे, और मार्केट ने एग्जैक्टली उसी इनडिसाइसिवनेस की ही बात की है, यहाँ पे इनडिसाइसिवनेस ही शो किया है। लेकिन अगर डेली टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे जाएंगे तो काफी ज्यादा आपको वॉलेटिलिटी भी देखने के लिए मिलेगी डेली टाइम फ्रेम पे। यस, दिस इज हियर डेली टाइम फ्रेम पे वॉलेटिलिटी तो देखने के लिए मिली है, लेकिन ये जो पिछले 4-5 दिन है ना, इसको अगर आप देखेंगे तो एक तरह से इनडिसाइसिव ही है मार्केट अभी भी। अल्टीमेटली हालांकि फ्राइडे की क्लोजिंग ग्रीन में दी हुई है, लेकिन जो ये इसको अगर देखा जाए तो इनगल्फिंग कैंडल ही हमें देखने के लिए मिली है फ्राइडे में। तो फ्राइडे की इनगल्फिंग कैंडल, और उसके बाद अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर यहाँ पे बात करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। ये सारे लेवल हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करने जा रहे हैं। ये इमीडिएट रेजिस्टेंस, तो इसको हम रेड मार्क कर लेते हैं, राइट। ये इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा। मार्केट में लॉन्ग हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक 44,800 के ऊपर डेली बेसिस पे, रिमेंबर द थिंग, डेली बेसिस पे क्लोजिंग नहीं आती है, या फिर टू बी मोर स्पेसिफिक मैं तो कहूंगा कि 45,000 से ऊपर जब तक क्लोज नहीं आता है हम मार्केट में लॉन्ग साइड में कंसीडर नहीं कर सकते। इसके ऊपर आपको 45,250 की जो रेंज है ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह देखने के लिए मिल सकती है। यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन भी देखने के लिए मिलेगी। ये ट्रेंड लाइन, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन, मार्केट इसको रिस्पेक्ट करता है, तो जरूर ये इसने दिस सपोर्ट, यहाँ पे एक सपोर्ट दिया है, यहाँ पे एक सपोर्ट दिया है,
राइट, और यहाँ पे एक सपोर्ट एक्सपेक्टेड है, ठीक है, एक्सपेक्टेड है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट इसी सपोर्ट को या इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा। मार्केट में ब्रेक दिस सपोर्ट लाइन बट दिस ट्रेंड लाइन, बट अभी की जो प्राइस एक्शंस हमें दिखा रहे हैं कि मार्केट इस लेवल के आसपास एक सपोर्ट जरूर फेस कर सकता है। तो इसको हम सपोर्ट लाइन की तरह ही एक अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना चाहें तो यही इन्हीं लाइन के आसपास हमें सपोर्ट जोन भी देखने के लिए मिलेगी, यानी कि 43,870 के आसपास या 43,900 की जो रेंज है इसका एक मेजर सपोर्ट जोन होगा, ठीक है। इसके पहले भी ये 44,200 44,200 की रेंज जो 44,200 की या फिर 44,150 टू बी मोर स्पेसिफिक अगर कहा जाए तो 44,150 इसके लिए एक अच्छी खासी सपोर्ट रेंज है, राइट। लेकिन अगर इस रेंज को मार्केट ब्रेक करता है या इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक करता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए मेक और ब्रेक लेवल की तरह भी काम करेगा। तो फिर हम थोड़ा सा बियरिशनेस यहाँ पे ज्यादा बढ़ती हुई देख सकते हैं, जो हमें लेके जाएगी 43,200 के लेवल के आसपास। इन लेवल्स को मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि मार्केट एक दिन में अचीव करेगा। दिस इज अ कंप्लीट वीक्स व्यू, ये पूरे हफ्ते का मेरा एक व्यू है, और मैं अपने इस व्यू में गलत भी हो सकता हूं। इस चीज की इस बात की पूरी संभावनाएं हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि मैं यहाँ पे गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है। तो इन प्राइस पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप अपना अगला हफ्ता ट्रेड करें, और किस तरह से ये स्टडीज या सपोर्ट रेजिस्टेंस आपकी मदद करते हैं on weekly basis, how these price sections are going to help you there in your market study. You may comment me here in the comment section. तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले हफ्ते with another weekly analysis. Thank you very much.